सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के द्वारा संचालित ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में मैं भारती श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शुरू बच्चों, आप जैसे क्लास में होते हैं पढ़ाई करते समय, तो हम लोग कुछ डिसिप्लिन का पालन करते हैं। तो उसी तरह के डिसिप्लिन का पालन यहाँ करना है। हम लोगों को शांति से बैठना है, जब तक ना बोला जाए तब तक अपना वीडियो, ऑडियो, माइक कुछ ऑन नहीं करना है और ध्यान से सुनना है आप लोगों को कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। और जब आपसे पूछा जाए तब आपको बोलना है, जब तक नहीं पूछा जाए तब तक नहीं बोलना है। यदि आवाज में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको थोड़ी देर तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है मेरे इंटरनेट में या आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकता है और बीच में टोकने से तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग पहले पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के पहले हम जानते हैं कि स्वावलंबन किसे कहते हैं। बच्चों, स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना अर्थात अपना काम स्वयं करना। जो बच्चे अपना काम स्वयं करते हैं उनसे सभी लोग खुश होते हैं। समझो यदि कोई बच्चा है, सुबह स्कूल चला आया और बिना किसी तैयारी के चला आया स्कूल में, तब पता चलता है कि पेन नहीं लिया है, पेंसिल नहीं लिया है, कुछ बुक भूल गया है और माँ ने घर में देखा कि अरे बुक तो यहीं रह गई, बच्चा तो चला गया है। तब मम्मी बुक लेकर के स्कूल आती है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उसका टिफिन भी नहीं लिया है, फिर टिफिन लेकर के आते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं। सब हंसते हैं उनके ऊपर। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन्होंने नियोजन नहीं किया है। जैसे हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो हम लोगों को एक दिन पहले से अपना नियोजन करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो बच्चों, ऐसी ही एक कहानी हम आज सुनने जा रहे हैं और कहानी का नाम है चचा छक्कन ने चित्र टांगा। अब ये कहानी ऐसी ही है कि तुमको बीच बीच में खूब हंसी आएगी, तो अपने वीडियो को ऑफ रख के, अपने ऑडियो को ऑफ रख के आप कहानी का खूब मजा लूट सकते हैं। ये कहानी है इम्तियाज अली ताज जी की। इम्तियाज अली ताज जी जो थे वो बहुत अच्छे नाटककार थे। नाटककार बच्चों उनको कहा जाता है जो नाटक लिखते हैं। और इम्तियाज अली साहब जो थे वो हास्य व्यंग्य के नाटक लिखते थे। तो चचा छक्कन ने चित्र टांगा, तो इनके दो पात्र हैं, एक अनारकली है और एक चचा छक्कन। और चचा छक्कन के कई नाटक इन्होंने लिखे हैं और हर एक नाटक को पढ़ करके आपको खूब हंसी आएगी। तो बच्चों, हम पाठ अपना शुरू करते हैं। चचा छक्कन ने चित्र टांगा। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिनगी का नाच नचा देते हैं। ये कीजो, वो कीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों की ही बात है। दुकान से चित्र का अभी चौखटा लगकर आया, उस वक्त तो वो दीवान खाने में रख दिया गया। शाम को कहीं चची की नजर उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा, चित्र कब से रखा हुआ है, देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए रुपए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता कौन? मैं खुद टांगूंगा। कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब खुद ही किए लेता हूँ। तो ये जो परिच्छेद अभी मैंने पढ़ा, इसमें देखेंगे आप तो पहले ही एक वाक्य आया हुआ है, एक वाक्यांश आया हुआ है, तिनगी का नाच नचा देना। तिनगी का नाच नचा देने का अर्थ होता है, ये यहाँ पर तिनगी का नाच नचा देने का अर्थ होता है कि जो भी काम दूसरे व्यक्ति अपने से करवाना चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं।
दूसरे यहाँ एक आया है चौखटा। चौखटा क्या होता है? चौखटा बहुत अलग अलग चीजों को बोलते हैं। हाँ, चौखटा कोई कोई चेहरे को भी बोलता है, और कोई जो फोटो हमारे घर में लगा होता है, चित्र जो लगा होता है, उसकी किनारी जो होती है उसको चौखटा बोला जाता है। और अपने दरवाजे के जहाँ दरवाजा बंद होता है उसकी भी किनारी जो लगी होती है उसको भी चौखटा बोला जाता है। और इसी के साथ उन्होंने एक और बात कही है कि ये बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए रुपए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो रुपए 2 रुपए का मतलब इतना कैसे भारी हो सकता है, रुपए 2 रुपए। बच्चों, ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है। जैसे हमारे जो नाटककार हैं, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं इस कहानी के, वो बहुत पुराने जमाने के थे। पुराने जमाने के यानी पिछली सदी के थे। 1900 में उनका जन्म हुआ था और 1970 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने अपने समय की कहानी लिखी है। उस समय पैसों की कीमत थोड़ी ऐसी कम रहा करती थी क्योंकि बहुत सस्ताई थी, तो थोड़ी सी पैसों में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। तो आगे वो बोलते हैं, जब बोलते हैं कि मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ, उसके बाद वो बोलते हैं कि कहने के साथ ही शेरवानी उतार, चचा चित्र टांगने को तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर कीले ले आ। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौदे से कहा, मौदे मौदे, जाना ईमानी के पीछे, कहो 3-3 इंच की हो कीले, भाग कर जा, जा पकड़ लो उसे रास्ते में ही। लीजिए, चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा हथौड़ा ले आना, सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अब ये जो इन्होंने यहाँ पर कहा है बच्चों, कि बीवी से 2 आने पैसे लेकर, क्या तुम लोग जानते हो कि 2 आने किसे कहा जाता है? तो 2 आने का अर्थ होता है, 2 आने का अर्थ होता था पहले के जमाने में 6 नए पैसे। देखो, ये पुराने जमाने के सिक्के हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पुराने जमाने के पैसे हैं। 1 आने का मतलब होता था 6 नया पैसा। उस समय पैसे पर ऐसे लिखा रहता था, नया पैसा, 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3 नया पैसा, 5 पैसे, इस तरह लिखा हुआ होता था। और ये 2 आने का चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने 2 आने का चित्र बनाया है। तो वो 2 आने में कीले मंगा रहे हैं, कीले अर्थात जो दीवार में ठोकी जाती है चौखटा टांगने के लिए। तो उन्होंने कहा, नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा हथौड़ा ले आना, सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ आकर लगा दे। और हाँ, देखना वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे, चाय पी ली? जरा जाना तो अपने उन हमसाए मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। अब यहाँ पर जो जमाना उस समय का था, उस समय ऐसा था कि लोग अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जो भी जरूरत हो उसको दिया करते थे और उनसे जरूरत की चीजें लिया भी करते थे। बहुत मेल जोल रहता था आपसी पड़ोस में। तो यहाँ पर जो हमसाए शब्द आया है बच्चों, वो हमसाए शब्द का अर्थ होता है पड़ोसी। तो वो अपने छुट्टन को बोल रहे हैं कि आप पड़ोसी के इधर चले जाना और उनसे हथौड़ी ले आना। और उनसे ऐसे कैसे हथौड़ी ले आएंगे, तो थोड़ा उनके बारे में पूछताछ भी कर लेना जिससे अच्छा लगे। ये सब शिष्टाचार के नियम होते हैं कि हम जा करके तुरंत ही किसी से अपनी मतलब की चीज नहीं मांग सकते। तो हमको थोड़ा उनसे पूछना चाहिए, आप कैसे हैं, क्या है। तो वो उनसे कह रहे हैं कि हमसाए मीर बाकर अली के घर कहना अब्बा ने सलाम कहा है। मतलब ये बातचीत करने का एक तरीका होता था। और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है, और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, ए लो भूल गया, पलूल था कि टलूल, न जाने क्या था, खैर वो कुछ भी था। तो यूं कह दीजो कि वो जो आपके पास आला है ना, उससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए, चित्र टांगना है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर कहना और टांग का पूछना ना भूल जाना, अच्छा।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर आला आया है एक शब्द। आला असर में यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, स्टेथोस्कोप जिसे कहा जाता है। पर इसी को आले से बढ़ई लोग भी मापते हैं अपनी लकड़ी के लिए, और कड़िया लोग भी इसका उपयोग करते हैं उस दीवार को सीध देखने के लिए, दीवार की सीध देखने के लिए। तो ये आला एक नया शब्द यहाँ आया है। तो अब वो बोल रहे हैं कि उनकी टांग का हाल पूछ लेना और उनसे आला ले आना। आगे बोलते हैं, अब देखो कैसे कैसे ये एक ही काम है उनके पास, उन्हें सिर्फ एक चित्र को दीवार पर टांगना है, लेकिन कितनी मुसीबत आ रही है देखो जरा यहाँ पर। कि बोलते, हे ठहरो रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामी, ले आया कीले, मौदा मिल गया था, 3-3 इंच ही की है ना, बस बहुत ठीक है। ये लो सुतली मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा, अब क्या करूं। जाना मेरे भाई जल्दी से, हवा की तरह जा और देखो बस गज सवा गज की हो तो सुतली, ना बहुत मोटी हो ना पतली। कहते हैं ना चित्र टांगने के लिए चाहिए, ले आ। तो तुम यहाँ इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूं नहीं कि आकर जरा हाथ बटाएं। लीजिए साहब, जैसे तैसे चित्र टांगने का समय आया, मगर जो होना था वही हुआ। चचा उस चित्र को उठाकर जरा वजन कर ही रहे थे कि हाथ से छूट गया, गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चचा ने अब किरचों को उठाना चाहा कि शीशा उंगली में चुभ गया, खून की धार बहने लगी। सब चित्र को भूल अपना रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल कहाँ से मिलेगा? रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने चित्र टांगने का सामान ताक पर रखा और शेरवानी की ढुंढाई होने लगी। अब ये जैसे इन्होंने चित्र टांगने की बच्चों शुरुआत की, वैसे ही एक एक मुसीबत उनके सामने आने लग गई। पहले तो जो चित्र का शीशा था वही गिरकर चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया, ने टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उसी के किरचों को उठाना चाह, किरचों को यानी शीशे के टुकड़े को किरचों कहा जाता है। अब वो उठाने गए और हाथ से खून की धार बहने लग गई। अब खून की धार रोकने के लिए उन्हें रुमाल की जरूरत थी। अब रुमाल कहाँ रखा था? रुमाल उनकी शेरवानी में रखा था, और उन्होंने चित्र टांगने के लिए शेरवानी कहाँ उतार कर रखी थी उनको पता ही नहीं था। अब चित्र टांगने का काम ताक पर रखा गया और शेरवानी की ढुंढाई होने लगी। चचा कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टकराते हैं कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी तो शेरवानी ढूंढ निकाले। और क्या झूठ कहता हूँ कुछ, 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते। अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए थे, मैंने उतार कर यहीं रखी थी भाई। छकमिया बड़बड़ा उठे। इतने में चचा किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, शेरवानी ढूंढ ली हमने। तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बंधती बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखटे में जड़ा और 2 घंटे बाद फिर चित्र टांगने का सिलसिला शुरू हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, मोमबत्ती लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सारा घर अर्धवृत्ताकार की सूरत में सहायता करने को कील कांटे से लैस खड़ा है। अब वो चढ़ने का कार्यक्रम हो रहा है उनका, और पूरा घर जितने लोगों को उन्होंने बोला था वो उनके आधा गोल बना करके उनके सीढ़ी के चारों तरफ खड़े हैं और कील कांटे से लैस, कील कांटे से लैस माने एकदम सशस्त्र, हथौड़ा कीले सब ले करके खड़े हुए हैं। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे, एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीलें बढ़ाई, एक कील ले ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुंचाया,
कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। खिसियानी आवाज में बोले, ए लो, अब ये कील हाथ से छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर कील तलाश रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बड़बड़ा रहे हैं, मिली? अरे ढूंढा? अब तक तो मैं 100 बार तलाश कर लेता। अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूख जाऊंगा। नहीं मिलती तो दूसरी दे दो अंधो। यह सुनकर सबकी जान में जान आई। तभी पहली कील मिल जाती है। अब कील चचा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम पड़ा कि हथौड़ा गायब हो चुका है। यह हथौड़ा कहाँ चला गया? कहाँ रखा था मैंने? उल्लू की तरह आंखें फाड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? 6 आदमी और किसी को मालूम नहीं कि हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। अब हथौड़ा मिला तो चचा ये भूल बैठे कि नापने के बाद कील गाड़ने का दीवार पर निशान किस जगह लगाया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ जाए। हर एक को अलग अलग जगह निशान दिखाई देता है। आखिर फिर पटरी ली। पटरी का मतलब होता है बच्चों स्केल, फुटपट्टी जिसे कहा जाता है। और कोने से आखिर फिर पटरी ली और कोने से चित्र टांगने की जगह को दोबारा नापना शुरू किया। चित्र कोने से 35 इंच के फासले पर लगा हुआ था। 12 और 12 कितने इंच? और बच्चों को जबानी हिसाब का सवाल मिला। जबानी हिसाब का सवाल यानी मौखिक रूप से उनको हल करना था, जैसे हम लोग गणित में करते हैं ना कि 5 और 5 कितने होते हैं, बताओ जरा। मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, उसे जबानी कहा जाता है। बच्चों को जबानी हिसाब का सवाल मिला। ऊंची आवाज में सभी ने सवाल हल करना शुरू किया। ऊंची आवाज में यानी जितने लोग खड़े थे सब जोर जोर से बोलने लगे और हल करना शुरू कर दिया सबने सवाल। जवाब निकला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं में सब यह भूल बैठे कि असल में सवाल क्या था। नए सिरे से नाप लेने की जरूरत पड़ गई। चचा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया। अब वो जोड़ घटाना उनका गलत होने लग गया था, तो उन्होंने सोचा ठीक है, हम सुतली से माप के ही निशान लगा लेते हैं। तो चचा ने अब सुतली से नापने का इरादा बनाया और इस चक्कर में सुतली हाथ से छूट गई और चचा आ गिरे जमीन पर। कोने में सितार रखा था, उसके सारे तार चचा जान के बोझ से एकदम झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत मुश्किलों के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह तय करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधी हाथ के अंगूठे पर। चचा सी सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वह नीचे आकर गिरता है किसी के पांव पर। हाय हाय, उफ ओह, और मार डाला शुरू हो जाती है। यानी वो बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं जब सीढ़ी पर कील ठोकने के लिए, तो ऐसी कील, ऐसा हथौड़ा मारते हैं कि वो उन्हीं के अंगूठे पे लग जाता है। अब उनको दर्द होता है तो उनके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है। हथौड़ा छूटता है तो किसी और के पैर पर गिर जाता है। यानी एक कील ठोकने में उनके भी हाथ को तकलीफ हो जाती है और किसी और का भी पैर बर्बाद हो जाता है। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक कील गड़ जाने से इतनी जोर से दीवार से टकराए कि नाक ही पिचक कर रह गई। कोई आधी रात का वक्त होगा। जैसे तैसे चित्र टंगा, वो भी कैसा, टेढ़ा मेढ़ा और इतना झुका हुआ कि अब गिरा कि तब गिरा। चचा के सिवा बाकी सब थकान से चूर, नींद में झूम रहे हैं। चचा धम्म से उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव। वो तड़प कर चीख उठी। उसी चीख से चचा परेशान तो हुए, मगर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लो चित्र भी लग गया।
इस काम के लिए लोग मिस्त्री बुलवाया करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी थी। तो इस कहानी से देखिए, इस कहानी को लिखा था इम्तियाज अली ताज जी ने। तो इसमें वो एक छोटी सी बात है कि चचा छक्कन को चित्र टांगना है, लेकिन उस छोटी सी बात में जो प्रॉब्लम्स आई, जो समस्याएं आई, उस समस्याओं को कितने मजेदार तरीके से उन्होंने लिखा है। हम लोगों के साथ भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, बता नहीं पाते। बहुत से लोग होते हैं कि कुछ भी नहीं बता पाते हैं जो बात है वो। अब ये लेखक हैं, इन्होंने कितने अच्छे से एक छोटी सी चीज का वर्णन किया है, बहुत अच्छे तरीके से। और इन सब वर्णनों के साथ में उन्होंने बहुत सारे नए शब्द हमको सिखा दिए हैं। तो यदि आपको अपनी कोई बात कहनी हो, बतानी हो किसी को, तो आप क्या करेंगे? अपनी बात को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करेंगे। और उन बातों को अभिव्यक्त करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है बहुत सारे शब्दों की बच्चों। तो हम हर समय जब नया पाठ पढ़ते हैं तो हम अपने साथ में 10-20 नए शब्द लेकर के जाते हैं, जिनका अर्थ हमें पहले नहीं पता होता है। तो ऐसे ही आज आप लोगों ने भी बहुत सारे नए शब्द सीखे हैं। तो हम लोग एक नजर उन नए शब्दों पर डाल लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से नए शब्द सीखे। जैसे आप लोगों ने एक शब्द देखा था, कीजो। तो जैसे सबकी बोली भाषा अलग होती है, तो कीजो जो है ये बोली भाषा का शब्द है। इसे करो या कीजिए अच्छे शब्दों में कहा जाता है। अब हम लोग, पहली भाषा हमारी हिंदी है, हम लोग हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हमें अपनी भाषा में बहुत अच्छा सुधार लाना चाहिए। यानी हम ऐसी अच्छी हिंदी बोलें कि लोग सुन करके खुश हो जाएं। तो हम जिस बड़ों से, अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो आप करके बात करना चाहिए, कीजिए लीजिए करके बात करना चाहिए। अब एक और शब्द आया था, आला। आला जो होता है वो सीध मापने का यंत्र होता है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। चौखटा जो होता है वो चारों ओर का किनारा, या अंग्रेजी में जिसे फ्रेम कहा जाता है, वो होता है। और दीवान खाना, दीवान खाना अर्थात बैठक या अतिथि गृह, अतिथि गृह भी कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसे हम ड्राइंग रूम, लिविंग रूम भी कहते हैं। बच्चों, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि जो घर होता था उसमें एक घर में जैसे ही हम लोग अंदर जाते थे, जाते समय ही एक कमरा बना होता था जहां बाहर से आए हुए लोग बैठते थे। उसी को दीवान खाना कहा जाता था, ताकि जो बाहर से आया है उससे बाहर के कमरे में ही संपर्क किया जा सके। अभी आजकल के हमारे घरों में जैसे होता है कि गांव के घरों में अक्सर होता है कि दीवान खाना होता है, बैठक होती है, बाहर ही लोग आराम से बैठते हैं। तो उस तरह का था। और ये कहानी में ऐसा है कि दीवान खाने में अगर रखी गई है तो कोई भी आते जाते टकरा करके उससे उसको तोड़ देगा। अब एक और शब्द आया था, शेरवानी, कि उन्होंने अपनी शेरवानी उतारी और रख दी क्योंकि उन्हें ऊपर चढ़ना था। शेरवानी एक अच्छे से मोटे कपड़े की बनी होती थी, लंबा सा कोट होता था गला बंद वाला, उसको शेरवानी कहा जाता है। और एक शब्द आया था, हमसाया। हमसाया का मतलब मैंने आपको बताया कि हमसाया अर्थात पड़ोसी। और किरिच आया था, किरिच यानी कांच का टुकड़ा। अब कुछ मुहावरे यहाँ पर आए थे। बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो होते हैं जो हमारे बोलने में, हमारी भाषा में बहुत सारा कीमत भर देते हैं अपने, हमारे शब्दों में। अब वो नाच नचा देना, मतलब अपने ढंग से काम करना या कराना। नाच नचा देना यानी दूसरे से काम करवा लेना। जैसे कोई कोई होते हैं जो सब दूसरों से काम करवाते, खुद कुछ नहीं करते। उसी में से चचा छक्कन है, जो एक छोटा सा काम था कील टांगने का, वो उस काम को करने के लिए उन्होंने पूरे घर को दौड़ा दिया। किसी से कहा हथौड़ा ले आओ, किसी से कहा आला ले आओ, किसी से कहा कीले ले आओ। और जब कीले बोल रहे हैं तो ये भी नहीं बता दिया कितनी लानी है, दूसरे से बोला कि सुतली मंगाना भूल गया, सुतली ले आओ। तो ये सब नाच नचाना क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना काम सुनियोजित ढंग से नहीं किया। तो इस पाठ से हम लोग क्या समझेंगे ना?
अब एक और है शामत आना। शामत आना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा समय आना। शामत कब आ जाती है? जैसे हम लोगों की शामत आ जाती है कब? जब घर में मम्मी लोग बोलती हैं कि आज सफाई करनी, तब शामत आ जाती है सबकी कि अब सबको सब काम छोड़ करके धूल मिट्टी में लगना पड़ेगा। हाथ बटाना। हाथ बटाने का अर्थ होता है सहायता करना। बच्चों ये जो मुहावरे हैं इनका प्रयोग आप लोगों को वाक्यों में करना होता है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वाक्यों में प्रयोग करना होता है। जैसे हाथ बटाना है या सहायता करना है, तो जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो जो मुख्य मुहावरा है हाथ बटाने का, उसी का उपयोग करना है, लेकिन उसको बदलना पड़ता है। जैसे सुनीता ने कल अपनी माँ के कामों में हाथ बटाया। बटाना को हटा करके जहां जैसे सूट कर रहा होगा वैसे उसको रखना पड़ता है मुहावरे को। तू मैं करना। तू मैं करना का मतलब होता है बहस करना। बहस करना तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे बहस की जाती है। तो बच्चों एक मेरा प्रश्न है कि मैंने समझा, आपके हर पाठ के अंत में एक बात दी गई है कि मैंने समझा। मैंने समझा का मतलब है कि आपने इस पाठ से क्या समझा। तो इस पाठ से दो बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। एक तो ये है कि यदि हमें अपना कोई काम करना है तो उसका नियोजन हमें पहले से करना चाहिए, और दूसरा इस कहानी को सुन करके हमें ये पता चलता है कि छोटी से छोटी बात को कितने अच्छे तरीके से लेखक ने, नाटककार ने समझाया है यहाँ पर। ये अर्थात अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस किया है। ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं हो सकता है कि वो इस छोटी सी घटना को इतने अच्छे तरीके से कहानी में समझा सके। और इसी कहानी में बच्चों संवाद आए हुए थे। आपने देखा कि जब वो बोल रहे हैं चचा छक्कन, सिर्फ अकेले चचा छक्कन बोले हैं, बाकी कोई भी पात्र कुछ भी नहीं बोला है। तो जब वो बोल रहे हैं तो उनकी बातों को डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरे अवतरण चिन्ह में रख कर कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो हमको उसको ऐसे लिखना चाहिए, उसकी कही हुई बातों को दोहरे अवतरण चिन्ह में लगा करके तभी रखना चाहिए, जिससे पता चले कि चचा छक्कन बोल रहे हैं। तो ये दो बातें हमने समझी कि अपने काम को सुनियोजित ढंग से हमें करना चाहिए और अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना आना चाहिए, अपनी बातों को अपने शब्दों में बताना आना चाहिए, और उसके लिए हमें बहुत सारे नए शब्दों की जरूरत होती है। तो जो भी नए शब्द आपने सीखे हैं उसको आपको क्या करना है कि अपने रोज के व्यवहार में लाना है। जैसे आज जो शब्द आपने सीखे हैं उसको आज ही आप उसका उपयोग करके अपने घर में बोलिए। अब बच्चों आगे है कि हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि समय के पालन से जीवन में अनुशासन आता है। यदि हम समय का पालन करने के लिए हमारे लिए नियोजन करना बहुत आवश्यक होता है। अब एक चीज दी गई है कि चचा ने किस किस से क्या क्या सहायता ली उसकी सूची बनाओ। तो ये काम आपका है, अध्ययन कौशल। आपको पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और एक सूची बनानी है कि उन्होंने किस किस से क्या क्या मांगा। अब हास्य जो है ये एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। हंसना बहुत जरूरी होता है। आप लोग को पता है कि जो लोग हंसते हंसाते हैं लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं। तो आपको भी ऐसा बनना चाहिए कि लोग आपके पास रहें, हंसी से खुशी से रहना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। अब बच्चों आपको मैं एक गृह कार्य दे रही हूँ। जैसे मैंने चचा छक्कन ने चित्र टांगा ये कहानी सुनाई, इसी तरह से चचा छक्कन की और कहानियां गूगल पर मौजूद हैं। आपको क्या करना है कि हास्य की कोई अन्य कहानी पढ़ें, और यदि आप चाहें तो इम्तियाज अली ताज की ही दूसरी कहानी भी आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगली बार पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें कुछ व्याकरण का भाग आया हुआ है, तो उस व्याकरण के भाग को हम अगली बार जरूर देखेंगे। और बच्चों नमस्कार।